नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इत्तेहाद का पैगाम उम्मत मुस्लिमा के नाम उन्वान के तहत आप हज़रात किराम की खिदमत में चंद अहम और ज़रूरी बातें पेश की जा रही हैं। फ़र्द क़ाइम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। अहले इल्म व फ़िक्र इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद व उक़ुव्वत को अपनाने का हुक्म दिया है और इत्तेहाद व उक़ुव्वत को कामयाबी व कामरानी का राज बताया है। ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने क़ौल व अमल से इत्तेहाद व उक़ुव्वत का आला नमूना पेश किया है। उम्मत मुस्लिमा के पास बेशुमार मुत्तफ़क़ा उमूर पाए जाते हैं और बहुत सी इत्तेहाद की बुनियादें पाई जाती हैं। उम्मत मुस्लिमा के पास बुनियादी अक़ाइद, असासी तालीमात और अहम मौज़ूआत की एक तवील फ़हरिस्त है जिन पर उम्मत मुस्लिमा के सारे तबक़ात हमेशा से मुत्तफ़िक़ व मुत्तहिद चले आ रहे हैं। दर हकीकत उम्मत मुस्लिमा के पास जितनी मुत्तफ़क़ अलैह बातें और मुश्तरक बुनियादें पाई जाती हैं उतनी किसी कौम व मिल्लत में नहीं पाई जाती हैं। यही दीन इस्लाम की ख़ुसूसियत है, शानदार ख़ुसूसियत। इसके बावजूद उम्मत मुस्लिमा आपसी इख्तिलाफ़ात और बाहमी तनाज़ात में मुब्तला है और गिरोहों, ग्रुपों, फ़िरक़ों और तबक़ों में बटी हुई है। असर हाज़िर में हमारा मुशाहिदा है कि दीगर अक़वाम के पास इत्तेहाद की सूरतें और इत्तफ़ाक़ की बुनियादें बिल्कुल नहीं पाई जाती हैं और इनके मजहबी तफ़क्कुरात, तहज़ीबी व लिसानी नज़रियात में नुमायाँ फ़र्क़ पाया जाता है और ना ही इनके मज़ाहिब में इत्तेहाद पर ज़ोर दिया गया है। इसके बावजूद इनके दरमियान जज्बे इत्तेहाद काफ़ी हद तक कारफरमा नज़र आता है। इनमें इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ की मिसालें क़ाइम हो रही हैं और विफ़ाक़ की बुनियाद पर आलमी सतह पर गहरे असरात मुरत्तब हो रहे हैं। हम मुसलमानों के लिए ये काबिल गौर बात और लम्हा फ़िक्रिया है। असर हाज़िर में आलमी सतह पर मुसलमानों के दरमियान इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद की जितनी शदीद ज़रूरत महसूस की जा रही है इतनी शायद किसी ज़माने में महसूस की गई हो। दुश्मनान इस्लाम हर तरफ हर जगह मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ होकर मुसलमानों को निवाले तर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सियासी, माशी, तालीमी और तहज़ीबी गरज़ के हर एतबार से मुसलमान पसमानदा होते चले जा रहे हैं। ख़ुसूसन असर हाज़िर में मुसलमानों ने बदकिस्मती से इख्तिलाफ़ की फ़ितरी लचक को भी नहीं समझा है और फ़ितरी लचक को तख़रीब का आला कार बना लिया है। फ़िक़ही जुज़वी इख्तिलाफ़ात ने इस कदर शिद्दत इख्तियार कर ली है कि आइम्मा किराम पर तनक़ीदें हो रही हैं और इनकी रोशन खिदमात को नामोतबर क़रार दिया जा रहा है और आपस में नमाज के तरीक़ों और दीगर इबादत को अंजाम देने के सिलसिले में गैर ज़रूरी बहस व मबाहिस में मुलव्वस होकर गिरोहों, ग्रुपों और तबक़ों में बढ़ चुके हैं। बसा औक़ात इन ग्रुपों, गिरोहों और तबक़ों के नतीजे में इनके दरमियान बहस व मबाहिस से आगे बढ़कर मामला गाली गलोच तक पहुँच जाता है और मार पीट तक की नौबत आ जाती है, जो निहायत अफसोस और शर्म की बात है। हमारे इस फ़िक़ही आपसी इख्तिलाफ़ात ने हर जगह तअस्सुब का धुआं फैला रखा है। हम मुसलमान तरक्की के मनाजिल तय करने के बजाय तनज़्ज़ुल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जुज़वी मसाइल और फ़ुरूई उमूर में उलझकर उम्मत का शीराज़ा बिखर रहे हैं। हम मुसलमानों के इस तर्ज़ अमल और तरीक़ेकार की वजह से एक तरफ दीगर अक़वाम के अक्सर लोग जुज़वी व फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात को कुल्ली और उसूली इख्तिलाफ़ात समझ रहे हैं और दूसरी तरफ फ़िरक़ बातिला, ख़ास तौर पर ख़ादियानी, मुनकिरीन रिसालत व ख़त्म नबूवत, अहलुल कुरान, मुनकिरीन हदीस व सुन्नत और रशादी ग्रुप मुद्दई नबूवत रशाद खलीफ़ा के पैरोकार खूब फ़ायदा उठा रहे हैं और तरह तरह की साजिशें,
شورشیں اور فتنے برپا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے خصوصاً نوجوان اور پڑھا لکھا طبقہ اور عموماً دیگر مسلمان ان کی سازشوں، شورشوں اور فتنوں کے شکار ہو رہے ہیں۔ ایسے سنگین حالات میں اس امر کی شدید ضرورت ہے کہ جہاں ممکن ہو وہاں فی الفور مسلمانوں کی صفوں میں انتشار و خلفشار کو ختم کیا جائے اور انہیں اختلاف و افتراق سے بچایا جائے، اور فروع دین یعنی اسلام کے جزوی مسائل اور فروعی امور میں الجھنے کے بجائے اصول دین یعنی اسلام کے اساسی و منصوص احکام، بنیادی تعلیمات اور متواتر اجماعی موضوعات کو اتحاد و اتفاق کی بنیاد بنایا جائے تاکہ اتحاد و اتفاق کا راستہ ہموار ہو سکے۔ عصر حاضر کے نازک ترین حالات مسلمانوں سے اس بات کا شدت سے تقاضا کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اندر اتحاد فکر و عمل پیدا کریں اور اتفاق پر گامزن ہو جائیں۔ اسی طرح فروع دین کے امور میں اعتدال پسندی، رواداری اور اخوت اسلامی کا ثبوت دیں۔ فکر ولی اللہ، علماء کرام اور صلحاء اعظام کے ملفوظات و اقتباسات اور افکار و آراء کی روشنی میں فکر اعتدال اور اختلاف کی فطری لچک کو اپناتے ہوئے ترقی کے منازل طے کریں۔ امت مسلمہ کو جب بھی سرفرازی و سربلندی نصیب ہوئی ہے تو اسلام، اتحاد اور اخوت کی بدولت ہی ہوئی ہے، اور ان سے جب بھی غفلت برتی گئی ہے ذلت و نکبت سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ مشترکہ امور میں اتحاد کی صورت پیدا کریں، ورنہ اتحاد دشوار ہے، اور اگر ہو بھی گیا تو محض کاغذی اور زبانی ہوگا۔ اسباب اختلاف پر سنجیدگی و متانت سے غور و فکر کریں اور غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کریں۔ اسی طرح ائمہ کرام کا احترام ملحوظ رکھیں، ان کی کوششوں و کاوشوں اور محنتوں و قربانیوں کی قدر کریں تاکہ امت مسلمہ کا شاندار و یادگار ماضی پھر سے لوٹ سکے اور مستقبل شاندار و تابناک بن سکے۔ ہم مسلمانوں کو اللہ کے فضل و رحمت سے پر امید ہونا چاہیے کہ اس دور میں جتنے غیر اسلامی قوانین رائج ہیں اور جتنے فلسفے، ازمز اور نظام ہائے حیات نافذ ہیں، انشاءاللہ وہ سب اسلامی افکار و نظریات کے مقابلے میں پست، نامناسب اور غیر مفید ثابت ہو کر رہیں گے، اور ثابت ہونے کا سلسلہ شروع بھی ہو چکا ہے۔ سونے کا نہیں وقت ہوشیار ہو غافل، رنگ فلک پیر زمانے کی ہوا دیکھ، ہے سنت ارباب وفا صبر و توکل، چھوٹے نہ کہیں دامن خدا دیکھ۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کے اس شعر پر اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔